आप प्लीज फराज को समझा दें। छोटा होने का फायदा उठा रहा है, मैं मजीद उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है तुम दोनों ने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन एक एक करके बोलो। असफन, पहले तुम बताओ, क्या किया फराज ने ऐसा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे असफन, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। आए, चले मेरे साथ। एक मिनट हरीम, असफन मुझसे कोई जरूरी बात करने वाला है, पहले उसे कर लेने दो। बोलो असफन, क्या किया फराज ने ऐसा जो तुम इतने परेशान हो रहे? क्या मतलब? क्या हो गया? मैंने आपको समझाया भी था। अब इतनी छोटी सी बात लेके अम्मी जान के पास आ गए। छोटी सी बात? असफंद, मैंने कहा था ना, भाभी और देवर के रिश्ते में इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बुरी बात है इतनी सी बात की शिकायत लगाना। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो, कौन सी है वो छोटी सी बात? जी वो क्या है ना अम्मी जान, कि मुझे शॉपिंग पे जाना था। उसी वक्त फराज भी कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे भी ड्रॉप कर दें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, लेकिन फिर मान गए। बस तो उन्होंने ही मुझे शॉपिंग मॉल ड्रॉप किया, इतनी सी बात थी। तुम कमरे में तो मुझसे कुछ और कह रही थी। असफन, ये बात करने आए थे तुम इतने परेशान होके मेरे पास? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं देख रही हूं कि फराज के लिए तुम अपने दिल में बदगुमानियों को जगह दे रहे हो। भाई है वो तुम्हारा छोटा, दुश्मन नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना दिल और अपना रवैया दोनों उसके लिए ठीक कर लो। ठीक कह रही है हरी, इसी से कुछ सीख लो। हाँ बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? वैसे तो असफन वाली बात ने मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, लेकिन कहो। कुछ नहीं मामा, वो बस हम दोनों आपसे इजाजत लेने के लाए थे। वो मुझे असल में कुकिंग सीखनी है, तो इसलिए। क्या जरूरत है तुम्हें बेटा इन सब चक्करों में पड़ने की? घर में तुम्हारी 2 भाभियां हैं, किस लिए लाई हो? हाउस हेल्प है, तुम आराम करो, अपना एंजॉय करो लाइफ। नहीं मामा, वो बस मैंने किसी कोर्ट में देखा था कि कुकिंग करने से मूड अच्छा हो जाता है, तो बस उसी के लिए इजाजत लेने आई थी। कहने वाले ने कह दिया होगा, हालांकि मैंने पकाने वालियों को सबसे ज्यादा रोते देखा अपने हालात और डिप्रेशन में। अच्छा छोड़े ना आप, बस ये बात है, आप इजाजत देते हैं, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्यों किया तुमने ऐसा हरीम? क्यों? कैसा? हरीम, तुमने मामा के सामने अभी झूठ बोला है जाकर, और तुमने मुझसे ये कहा कि फराज तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था अपने साथ। असफंद, आप क्या चाहते हैं? मैं इस तरह की शिकायतें मामा और बाबा के पास लेकर जाऊं? असफंद, और आप क्या छोटे बच्चे हैं कोई कि बाहर से पिटकर आ जाएंगे और मामा और बाबा के गोद में पनाह ले लेंगे? शट अप हरीम, मैं वाकई छोटा बच्चा नहीं हूं यार, जिस तरह की तुम मुझसे बातें कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसे? देखिए फराज आपका छोटा भाई है, और ये सब बातें तो आप उसे डायरेक्टली जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं ना। इसमें मामा और बाबा को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो एक घर नहीं जंग का मैदान बन जाएगा, और मैंने इस वक्त यही किया है, घर को जंग का मैदान बनने से रोका और कुछ भी नहीं किया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। क्या हो रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नाराज है? अच्छा असफंद, अच्छा इधर बैठे ना। अच्छा आई एम सॉरी।
माफ कर दे मुझे प्लीज। तुम्हारा तो दम घुटता है ना मुझसे, मेरी मोहब्बत से। मैंने कब कहा ऐसा? हरीम, you just said it. और तुम मेरे मुंह पे मुकर रही हो। Are you serious? असफन, मैं बाहर से आई थी, थकी हुई थी, आप इतने सवाल कर रहे थे, कुछ ऑल फॉल बोल दिया होगा। इतनी सी बात पे इतना मुंह खुला के बैठने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात? हरीम, ये इतनी सी बात नहीं है। मैं शौहर हूं तुम्हारा। बिल्कुल भी नहीं, आप हो ही नहीं सकते। मैं नहीं मानती आपको अपना शौहर। अभी ये क्या बकवास? ये बकवास ये है कि मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ, शौहर नहीं। दोस्तों में तो इस तरह की तू मैं होती रहती है ना, इसको इतना सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए। प्यार करती हूँ मैं आपसे, और जहां मोहब्बत होती है वहां लड़ाइयां भी तो होती रहती है। हरीम, तुम ना बहुत अजीब, अनप्रेडिक्टेबल। एक्चुअली जो मेरा वाला है ना, तो तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूं। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था, और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई। तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इसी तरह डर डर कर जीती रहूं, या फिर फराज को सब कुछ सच बता दूं। हारिस के बारे में, हरीम जिस मकसद से यहाँ आई है उसके बारे में, और सब कुछ। लेकिन अगर फराज नहीं, मुझे डर के बजाय सच को ही चुनना चाहिए। कहते हैं सच का रास्ता मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन ठीक भी वही होता है। क्या हुआ? इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है और बहुत बेचैन लग रही हो। क्या हुआ? अम्मी ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? क्या करूं, बता दो तो नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हेलो, हाय, तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा, तो फिर हम कहीं बाहर चलते हैं, चाय पी लेंगे या आइसक्रीम खा लेंगे। चाय बाहर पी लेंगे? ये तुमने क्या चाय चाय की रेट लगा रखी हुई है? मैंने तुमसे चाय मांगी भी नहीं है। पागल पागल तो नहीं हो गए तुम? नहीं पीनी मुझे चाय। एक बार मेरी बात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात, चलते चाय पीने। ठीक है, मैं 5 मिनट में रेडी हो गया। अरे क्या हुआ है? अम्मी,
ये फुप्पो और फुप्पो के इस नाकारा बेटे को आज चले जाना चाहिए था यहाँ से। 2 घंटे से ऐसी कौन सी मीटिंग कर रहा है अबू से? पता नहीं आदमी चाहता क्या है। बुरी बात है बेटे, जो भी है उम्र में तो तुमसे बड़ा है ना। मम्मी बड़ा है ना, इंसान अपने नाम से नहीं होता, अपने अमाल से होता है। और आरिफ भाई तो खुद को। इकरा, आरिफ तुमसे शादी नहीं करना चाहता बेटे। तो मैं कौन सा उससे शादी करना चाहती हूँ अम्मी? मैं मुंह ना नोच लूं ऐसे इंसान का, जिसकी वजह से मेरी बहन और मेरे घर वालों को इतनी अजियत का सामना करना पड़ा है। फिर वही बात, मैंने कहा है ना बड़ा है वो तुमसे। महनाज आपा की ख्वाहिश थी, आरिफ नहीं करना चाहता शादी, उसने तुम्हारे अब्बू को कह दिया है ये बेटे। अम्मी, कहीं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अब्बू ने उसको यहाँ मुस्तकिल रहने की इजाजत दे दी तो? आरिफ कह रहा था कि उसने घर ढूंढना शुरू कर दिया है और जैसे ही को बंदोबस्त होगा वो चला जाएगा। अल्लाह करे आज रात, बल्कि अभी अभी घर मिले और ये लोग जाए यहाँ से। ख्याल तो रखता है वो हमारे घर का। अम्मी, आप क्यों इसकी इतनी हिमायत कर रही हैं? क्या हो गया आपको? इसने फिर अब्बू को शीशे में उतार लिया पक्का। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि देखो खानदान का लड़का है, उसे गलती का एहसास भी हो गया है, माफी भी मांग ली है, तो बस अब तुम भी उसके बारे में बुरा मत सोचो बेटे। कहीं उसने अब्बू को शादी के लिए राजी तो नहीं कर लिया? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी, बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाय के बहाने मुझसे बात करना चाहती हो, इसलिए मुझे यहाँ ले आई हो घर से दूर। आपको ठीक लग रहा है? मैं बोलो, क्या बात है? पता नहीं आप मेरी बात पर एतबार करेंगे या नहीं, और अगर आपको गुस्सा आ गया नहीं तो... आएगा गुस्सा, तुम बात तो करो, क्या बात है? मुझे यही बात करनी है कि आपको हरीम से बच के रहना होगा। क्या मतलब इस बात का? उसके इरादे ठीक नहीं है। मुझे पूरी बात बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? वो आपको इस घर के लोगों को तंग करने के लिए आई है। उसे हैरत होती है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। कल तक वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, कल तक तुम उसकी वकालत करती थी, और आज तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। मेरा और उसका क्या रिश्ता है तुम्हें पता है ना? फराज, वो आपको मुझसे छीनने के लिए आई है, ऐसा उसने खुद कहा है मुझसे। अच्छा, और क्या क्या कहा है उसने तुमसे? उसने ये कहा कि असफन भाई से शादी उसने उन्हें ब्रिज बनाने के लिए की, वो इस्तेमाल कर सके उन्हें, ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपके घर तक पहुंच सके। अच्छा, तो अहमक लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करती है? एक तरफ आप उसको अहमक कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत का अंदाजा भी लगा रहे हैं। हाँ, अहमक तो वो है। उसे मुझसे शादी करनी थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच करती। मेरे भाई को क्यों ब्रिज बनाया? मतलब आपको उसके इरादों का पता चलने के बाद भी बुरा नहीं लगा क्या? लगा बुरा? क्यों नहीं लगा? लेकिन इस बात पे कि वो असफन भाई को ब्रिज बनाना चाहती, और इसलिए मैं उसे... अगर वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करती तो क्या? चलो, चाय भी पी ली है तुमने, बहुत हो गई। फराज, मुझे एक जरूरी बात करनी है। ये कोई बात नहीं करनी,
आज के लिए इतना काफी था। चलो प्लीज फराज, मुझे जरूरी बात चलो करनी है समीर। आपसे। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया।